हेलो एवरीवन। एरिया सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमम मिनिमा चल रहा है, ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमा एक केस हमने पढ़ा थे कि कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमा किसी फंक्शन का। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा क्या निकालता है, क्या होता है एक्सट्रीमम, राइट है कि नहीं। मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, किसी पॉइंट पर मैक्सिमम मतलब होता है कि उसकी स्लॉप मतलब एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करे दैट मीन्स पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। और अगर जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होता है वह या फिर मिनिमम होता है, वहां पर एफ डैश एक्स क्या होता है, जीरो। सेकंड डेरिवेटिव केस में मैंने बताया था कि कोई फंक्शन अगर मैक्सिमम है एट एनी पॉइंट देन इट्स सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी नेगेटिव, और अगर मिनिमा है देन इट्स सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है ना। दूसरा केस मैंने बताया था अगर d2y/dx2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो फिर मैं थर्ड डेरिवेटिव चेक करूंगा, और थर्ड डेरिवेटिव जीरो है तो अगर मैं आगे चलता हूँ सो ऑन प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना। ये केस मैंने बताया था, ठीक है ना। अच्छा, आगे एक मैंने केस कराया था कि अगर इन अ पर्टिकुलर इंटरवल कहां पर, उसके गिवन डोमेन में, ठीक है ना। एक डोमेन कोई फंक्शन है y = f(x), उसका डोमेन में से एक पर्टिकुलर इंटरवल ले लो और उस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन क्या है, या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग या कंप्लीटली डिक्रीजिंग, तब उसके लिए लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर इंक्रीजिंग है दैट मींस x इंक्रीज होगा फंक्शन भी इंक्रीज होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी f ऑफ a, मैक्सिमम क्या होगी f ऑफ b। a टू b में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और अगर a टू b फंक्शन डिक्रीज हो रहा है दैट मींस x इंक्रीज f(x) डिक्रीज, तो f ऑफ a क्या होगा, लोकल मैक्सिमम, एंड f ऑफ b लोकल मैक्सिमम। ये केस हमने किया, ठीक है ना। इसके वजह से हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन आज भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आज हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम डिस्कस करेंगे, डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन एंड नॉन डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। ये अभी टॉपिक रहेगा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का, उसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम का कांसेप्ट खत्म हो जाएगा और स्टार्ट करेंगे ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखिएगा क्वेश्चन, लिखो if the function y equal to f of x is represented as x is the function of t raised to power 5 minus 5t cube minus 20t plus of 7, and y equal to sin t function of t 4t cube minus 3t square minus 18t plus of 3। कंडीशन लिख रहे हैं दोनों के लिए, मॉडुलस t के लेस देन 0 लेस देन 2, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। डिस्कस द एक्सट्रीमम y equal to f of x, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत है। थोड़ा देखो स्टेप क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, ठीक है ना, कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया, कि दोनों अलग अलग केस में डिपेंड कर रहे हैं, राइट है, क्या हो गया पैरामेट्रिक फंक्शन, दोनों अलग अलग फंडी में डिपेंड कर रहे हैं। ये फंक्शन x क्या फंक्शन ऑफ t, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो समझ में आया ना, पैरामेट्रिक केस आ गए। तो पैरामेट्रिक तुम्हें एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, एक्सट्रीमम वैल्यू निकालनी है, इसके लिए तुम्हें dy/dx तो निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, dy/dx। तो इस केस में dy/dx में लिखूं dy/dx, तुम क्या लिखोगे, dt/dx डिवाइड बाई सॉरी dy/dt dx/dt। पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं, और इसको क्या रखोगे इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्या मिलेंगे, 4 एक्सट्रीमम पॉइंट, 4 एक्सट्रीमम पॉइंट्स, इज दैट क्लियर। एक्सट्रीमम पॉइंट वही तो आएगा जहां पर टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहले dy/dx निकालो, dy/dx dy/dt 12t स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 60 माइनस 80 डिवाइड बाई
dx अपॉन dt 5t रेज़ टू पावर 4 माइनस 15t स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 20 और इसको क्या रखो इक्वल टू 0, रटेगा नहीं। तो यहां से देखो ये वाला फंडा तो 0 हो नहीं सकता, रटेगा नहीं, ये वाला फंडा 0 नहीं हो सकता। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, डिनोमिनेटर कांट बी 0 इफ द रेशियो ऑफ टू वैल्यूज इज 0, दैट मींस डिनोमिनेटर कांट बी 0 एंड न्यूमरेटर मस्ट बी 0, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया 12t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 18 इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर। सो 6 कॉमन ले लो, 6 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 3 इक्वल टू कितना 0, 6 कांट बी 0, so this is equal to 0, 2t square minus t minus 3 equal to 0. So now from here we need to find the value of t. So 2t square minus 3t plus of 2t minus 3 equal to 0. Is that clear? So now from here यहाँ से देखो t कॉमन आया 2t minus 3 plus of 1 into 2t minus 3 equal to कितना 0. So now t equal to कितना आ गया, t equal to -1 और 3/2, यानी कि ये हमारे क्या आ गए दो एक्सट्रीमम पॉइंट्स, एक्सट्रीमम पॉइंट्स, एक्सट्रीमम पॉइंट्स आ गए। एक्सट्रीमम पॉइंट नहीं है, पॉइंट कब आएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी पॉइंट, तो t की वैल्यू -1 और 3/2 पर एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करें, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिल रहा है तुम्हें, मेथड्स ऑफ डिफरेंसेस। तो मैंने तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऐसे पैरामेट्रिक फंक्शन का नहीं बताया, तो ये तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, देखो ये तुम्हें नोट कर लिया, एक्सट्रीम पॉइंट कैसे निकाला, सेकंड डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव का 0 किया, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव देखो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरह से तुम्हारे लिए, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे करते हैं। देखो d2y अपॉन dx2 ले, देखो ध्यान से, इसको मैं ये लिख सकता हूं d ऑफ dx ऑफ dy अपॉन dx, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, d ऑफ dx ऑफ मतलब dy अपॉन dt डिवाइड बाई dy dx अपॉन dt, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव करना है u बाई v मेथड का, यहां से मैं रफ कर दूं। अच्छा t की वैल्यू कितनी होगी, t की वैल्यू -1 और 3/2, तो इस कंडीशन सेटिस्फाई कर लो ना, t इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 2, तो देखो ये दोनों लाई कर रही है इसमें, तो दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई कर, क्योंकि मॉड्यूलस t कितना है 2, दैट मींस t -2 2 और -2 to 2 -1 और 3/2 दोनों लाई कर रही है इसमें, तो दोनों ही वैल्यू क्या है एक्सट्रीम वैल्यू, रहेगी नहीं। अब ध्यान से देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं ऊपर, ये भी थोड़ा काम आएगा, यहां से मैं रफ कर रहा हूं। u बाई मेथड लगाओ, u बाई मेथड में कैसे करते हो, देखो डेरिवेटिव कर रहे हो किसका, u ये है v है, तो पहले u को रखते हैं कांस्टेंट dx अपॉन dt, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो कर दो, कितना आ गया d2y अपॉन dt2, नेक्स्ट माइनस u को कांस्टेंट dy अपॉन dt, ठीक है ना, इनटू नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ dx dt, ठीक है ना, नेक्स्ट डिवाइड बाई u वाली मेथड में कैसे डेरिवेटिव करते हैं, पहले u को कांस्टेंट सॉरी v को कांस्टेंट u का डेरिवेटिव माइनस v को कांस्टेंट u का डेरिवेटिव, नेक्स्ट v का स्क्वायर, तो dx अपॉन dt का स्क्वायर। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ज्यादा कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तुम कैसे निकालोगे इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि अब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका, रटेगा नहीं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको मैं रफ करूंगा, ये तो समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या बोलना चाह रहा है। अरे भाई dx अपॉन dt निकाल दो एक बार, मुझे ध्यान नहीं है, कितना आ गया 5t रेज़ टू पावर 4 माइनस 15t स्क्वायर माइनस 20 एंड dy अपॉन dt कितना आएगा 12t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 18, ठीक है ना। नेक्स्ट d2y अपॉन dt2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल dx अपॉन dt का एग्जिस्टिंग कांस्टेंट, तो कितना
5t⁴ माइनस 15t² माइनस 20 इनटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो कितना आएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव 24t माइनस ऑफ 6, ठीक है ना। नेक्स्ट माइनस इसको एज इट इज कांस्टेंट, तो 12 कितना t² माइनस 6t माइनस 18 इनटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना 20t³ माइनस 30t और बाकी 0 डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ दिस, तो कितना 5t⁴ माइनस 15t² माइनस 20 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? राइट है कि नहीं? अब क्या करना है, अब देखना है t की दो वैल्यू है -1 और 3/2 एट वेयर d2y/dt2 इज नेगेटिव एंड वेयर d2y/dt2 इज पॉजिटिव। राइट है कि नहीं? तो अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो अब ध्यान से, सॉरी, d2y अपॉन dt2 एट x इक्वल टू -1 माइनस रखो, ये कितना 5 इवन पावर 5 माइनस 15 कितना -10 और -30, तो ये कितना आ गया -30 इनटू -1 -24 -6 तो -30 माइनस 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, तो ये तो 0 हो गया, 18 माइनस 0 तो ये तो 0 डिवाइड बाई सीधा करो x इक्वल टू -1। अच्छा नीचे तो कुछ भी रखो पॉजिटिव ही आएगा, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? नीचे क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, नीचे कैसा आएगा पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो यानी कि ये तो पता चल गया d2y/dx2 dt2 कैसा आ रहा नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव बन रहा है नीचे पॉजिटिव बनेगा, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ऑल ओवर कैसे है नेगेटिव है, इसका मतलब x इक्वल टू -1 पर कैसा मिलेगा लोकल मैक्सिमा t इक्वल टू -1, सॉरी t इक्वल टू -1। अच्छा ये dx2 है क्या, dx2 t इक्वल टू -1 यानी क्या t इक्वल टू -1 d2y/dx2 इज नेगेटिव, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? देखो नेगेटिव कैसे, ये कितना 5 माइनस 15 कितना हो गया -10 और -20 तो -30 का स्क्वायर 900, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। इसका मतलब नेगेटिव क्या मिलेगा, फंक्शन f मिनिमम कितना आएगा -1 पाएगा, कितना आएगा y इक्वल टू f(x), मतलब यहां से मिलेगा, कितना मिल गया -4, ये कितना -3 प्लस 18 और प्लस ऑफ 3 कितना हो गया 21 -7 कितना आ गया 14, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? और 3/2 का कितना आएगा मिनिमम, क्योंकि 3/2 पर d2y/dx2 कैसा आएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो वो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत है? अच्छा तुम्हें पूछ रहे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहां से निकालोगे, t इक्वल टू -1 पर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एक्सट्रीम, मतलब मैक्सिमम एट वेयर x इक्वल टू दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट f(x) कैसा होगा मैक्सिमम, तो x1 निकाल दो, t इक्वल टू -1 रख देना, -1 -1 प्लस 5 प्लस 20 कितना हो गया 24 -1 23 प्लस 7 30, ये क्या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, राइट है कि नहीं? मिनिमा कैसे निकालोगे, मिनिमा 3/2 पाएगा, 3/2 पर d2y/dx2 कैसा आएगा नेगेटिव, राइट है कि नहीं? नेगेटिव वैल्यू निकाल दोगे इसमें रख के, x की वैल्यू क्या आएगी इसमें रख देना, तो वो क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा। इज दैट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर दोगे ना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे चलते कहानी और पढ़ते आगे। लिखिए जरा, लिखिए चेक या फिर मैक्सिमा मिनिमा ऑफ ए फंक्शन
at a point where y equal to f of x is नॉन डिफरेंशियल हो, ठीक है ना, या फिर डिफरेंशिएशन डजंट एग्जिस्ट आ जाए या फिर नॉट डिफाइन आ जाए, तो वहां कैसे निकालें? वहां पर तो सर एक्सट्रीम पॉइंट तो आ ही नहीं रहा, है कि नहीं? तो एक्सट्रीम पॉइंट को मत देखो, देखो क्या देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये रहा ये पॉइंट है मेरा x इक्वल टू है, सुनिएगा x एक्सिस, देखो एक ग्राफ तो ये है, एक ग्राफ तो ये, दूसरा ग्राफ देखो मैं ये बना रहा हूं x एक्सिस और ये x इक्वल टू ए है, ठीक है ना? आइडिया समझ में आया कुछ? x इक्वल टू ए इन बोथ द केसेस एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियल, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, समझ में आया नॉन डिफरेंशियल क्यों है? कोई दिक्कत होगी? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड x इक्वल टू ए पर नॉन डिफरेंशियल क्यों? क्योंकि कॉर्नर पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट पे क्या है? नॉन डिफरेंशियल। तो देखो एट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियल एट x इक्वल टू ए, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अच्छा सर अब कैसे पता करें? सर आप तो बोल रहे थे जब फंक्शन की तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम पता करना है, मुझे इसी पॉइंट पर चेक करना है, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ ए पॉइंट एट ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट वेयर y इक्वल टू एफ ऑफ x इज नॉन डिफरेंशियल, इसी पॉइंट पर चेक करना है कि मैक्सिमम मिनिमम है। अब मैंने बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम कोई फंक्शन है तो उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? जीरो, टर्निंग वैल्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नॉन डिफाइन आ गए। तो मैंने कहा मैंने एक केस और कराया था, तुम भूल गए कि टेंजेंट वाला फंडा, कौन सा फंडा? टेंजेंट वाला फंडा। अगर तुम्हें ध्यान हो तो देखो टेंजेंट वाला फंडा क्या था? एफ डैश एक्स वाला फंडा। यहां से तुम टेंजेंट डालोगे, ये टेंजेंट है, ठीक है ना? क्या है ये? टेंजेंट। ये तुम्हारा पॉइंट मान लिया मैंने ए माइनस एच, तो ये देखो एंगल कितना बना रही है? थीटा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना? और ये एक टेंजेंट ये रही, ठीक है ना? ये कितना एंगल बना? ये किस पॉइंट पर है? तुमने मान लिया ए प्लस एच पर, ठीक है ना? ये एंगल कितना बना रही है? तुमने मान लिया अल्फा। अल्फा कैसा दिख रहा है? एक्यूट एंगल। तो मुझे बात बताओ, एफ डैश ए माइनस एच कैसा है? नेगेटिव है, एंड एफ डैश ए प्लस एच कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, और मैंने बताया था डेरिवेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो तो यानी कि उस पॉइंट पर वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में आया ना? तो ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, राइट है कि नहीं? फर्स्ट वाला केस, ये फर्स्ट वाले केस के लिए, ये दोनों के लिए कॉमन लाइन है। तो मैं बोलूंगा इफ एफ डैश एक्स, ये क्या होगा? पॉइंट ऑफ, इट मींस x इक्वल टू ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना? राइट है कि नहीं? इसका मतलब यहां देखो, ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इस केस में देखो यहां पर भी नॉन डिफरेंशियल, ये एट x इक्वल टू ए मान लेना, ठीक है ना? यहां पर भी नॉन डिफरेंशियल दिख रहा है, कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है ग्राफ में, तो यहां पर भी टेंजेंट डाल दो, देखते चलना टेंजेंट को, ठीक है ना? ये इस पॉइंट पे डाला, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने ए माइनस एच, और एक इस पॉइंट पे डाली मैंने टेंजेंट, ठीक है ना? इसको मैंने नाम दिया ए प्लस एच, राइट है नहीं? दोनों ही केस में देखो, यहां पर देखो ये कैसा एंगल? एक्यूट एंगल लेस देन 90, और ये कैसा एंगल? एंगल कौन सा देख रहे हैं? एंगल देख रहे हैं लाइन पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, नॉट ये देखना है, ठीक है ना? ऐसे दोनों ही केस में। यहां पर भी देखो, यहां पर देखो ये बीटा ग्रेटर देन 90 आ गया, इसका मतलब सेकंड केस में एफ डैश ए माइनस एच कैसा? पॉजिटिव, एंड एफ डैश ए प्लस एच कैसा? नेगेटिव। मतलब पॉइंट साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, एफ डैश ए माइनस एच पॉजिटिव एंड एफ डैश ए माइनस एच ए प्लस एच नेगेटिव। तो यानी कि ये क्या हो गया?
ये मैंने कंसेप्ट कराया था, ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। इट मींस x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है ना, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा व्हाट आई वांट टू से। ठीक है ना, तो नोट कर लेना, कंसेप्ट को समझ लेना। ठीक है ना, जब कभी तुम्हारा फंक्शन नॉन डिफरेंशियल केस आ जाए तो तुम ये मत देखना एड्रेस है ए जीरो आना चाहिए। जीरो का मतलब हो गया कि फंक्शन डिफरेंशियल है तब। अगर नॉन डिफरेंशियल तो तुम क्या करोगे, उसके नियर अबाउट पॉइंट्स पर वैल्यू देखोगे कि साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो लोकल मिनिमा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है ना, ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी अब पढ़ते हैं कौन सा, ये हो गया नॉन डिफरेंशियल केस वाला। अब अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, जैसे यहां पर मेरा ग्राफ नॉन डिफाइन आता है, वो केस क्या है, ठीक है ना, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिएगा मैं इसको रफ कर दूं, आइए तुम समझ में आ गया होगा। इसको कर लेना डिसकंटिन्यूअस, नेक्स्ट टॉपिक डाल के इसमें। इस डिसकंटिन्यूअस ठीक है ना, कोई दिक्कत। डिसकंटिन्यूअस के लिए 2-3 ग्राफ बना लेना। ठीक है, x इक्वल टू ए, देखो ये ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x इक्वल टू ए, ठीक है ना। दूसरा ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस, x इक्वल टू ए। तीसरा ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस, x इक्वल टू ए। और चौथा फाइनल ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस, x इक्वल टू ए। सारे के सारे ग्राफ में डिसकंटिन्यूअस केस सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं? इन ऑल द ग्राफ्स आर नॉन सॉरी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। राइटिंग तब मैं क्या करूंगा, इसके लिए फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव कर नहीं सकते इसका, क्योंकि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। राइट अगेन, फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ओके, अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं कर, सेकंड डेरिवेटिव कैसे कर सकते हो तुम? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशियल तो होगा ही होगा। राइट है कि नहीं? तो यही फंडा क्या करो, फिर मैं इस केस में एक ही मेरे पास कंसेप्ट रह गया, वो रह गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके नियर अबाउट पॉइंट्स ऑफ वैल्यू चेक करूंगा। देखो ध्यान से, ये रहा एफ ऑफ ए। यहां देखो इस केस में, पहले वाले केस में, फर्स्ट में एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन, ये रहा एफ ऑफ ए माइनस एच एंड दिस इज ए प्लस एच। दोनों से ग्रेटर है क्या? देखो एफ ऑफ ए माइनस एच और ये रहा एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, ग्रेटर एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। इसका मतलब x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फंडा, इधर आ जाओ। अब की बात, ये रहा ए माइनस एच और ये रहा ए प्लस एच, सबको दिख रहा है क्या? ये देखो, ये दोनों इससे ग्रेटर है, ठीक है ना, ये लेस है। तो यहां इस केस में, सेकंड केस में, एफ ऑफ ए इज लेस देन बोथ ऑफ नियर अबाउट पॉइंट्स। क्या क्या? एफ ऑफ ए माइनस एच एंड एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यानी कि x इक्वल टू ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है ना? दोनों ही ग्राफ समझ में आ गया होगा तुम्हें, राइट है कि नहीं? ये क्या है? ये नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्यों? अरे ना तो ये देखो, एफ ऑफ ए माइनस एच से तो लेस है, लेकिन एफ ऑफ ए प्लस एच से ग्रेटर होना क्या चाहिए? ये वाला केस होना चाहिए, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा के लिए दोनों में से कोई एक केस होना चाहिए। ऐसा यहां नहीं हो रहा, तो ये क्या है? नीदर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
ठीक है ना। यानी कि ये क्या हो गया, दिस पॉइंट नीदर लोकल मिनिमा नॉर लोकल मैक्सिमा। तो यहां पर देखो, यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा एफ ऑफ ए इज ग्रेटर लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच यहां नहीं आएगा, एफ ऑफ ए रहा, एफ ऑफ ए माइनस एच है। तो नॉर लोकल मिनिमा नॉर नीदर लोकल मिनिमा नॉर मैक्सिमम, कौन सा लोकल, ठीक है ना। लेकिन कहां चेक कर रहा हूं, डिसकंटिन्यूअस जहां एक्स इक्वल टू ए। ये देखो ए प्लस एच यहां भी आ गया, ए माइनस एच यहां भी आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। यहां पर भी सेम ही दिख रहा है, ए प्लस एच से तो ग्रेटर है लेकिन ए माइनस एच से लेस है। जबकि होना क्या चाहिए, या तो दोनों से लेस हो तो मैं बोलता हूँ लोकल मिनिमा, या फिर दोनों से ग्रेटर हो तो मैं बोलता हूँ लोकल मैक्सिमम। तो ये भी सेम ही केस आ गया, राइट है कि नहीं, समझ में आया। ऐसे चेक करेंगे अपन किसके लिए, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, ठीक है ना। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ग्राफ नोट कर लेना, कंसेप्ट समझ में आ गया हो, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बेस पर, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ। लिखो, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कब एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, एंड 2 sin एक्स, कब एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेट द फंक्शन, इन्वेस्टिगेट the function, investigate the function maximum और minimum, maximum और minimum and x equal to 0, 0 को बताना फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। तो देखो ध्यान से, ग्राफ बना लो इसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, देखिए ध्यान से, एक्स लेस देन 0 के लिए क्या है, पैराबोला, ये वाला केस लेस देन 0, 0 का डिफाइन है, ठीक है ना। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, अच्छा यहाँ पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 यहाँ कहीं आ गया, जैसे पाई बाई 2 आएगा 2 sin x कैसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2, लेकिन 0 पर कहां से स्टार्ट होगा, 0 पर 0, लेकिन 0 पर ये फंक्शन क्या है, ब्रेक हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट है, 0 पर ये खत्म हो रहा है, लेकिन ये 0 से बाद में स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्या बना दिया पर sin x के लिए होलो स्क्वायर, sin x के लिए होलो स्क्वायर, 0 से पाई बाई 2 sin x, ठीक है ना, कोई दिक्कत, चलता ही जाएगा ऐसे, आगे तक जाएगा, मैंने यही तक बना दिया। अब मुझे बताओ क्या इस पॉइंट फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है कि नहीं, x इक्वल टू 0, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशियल, कैसा है, नॉन डिफरेंशियल। अच्छा डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है, ध्यान रखना, क्या है कंटिन्यूअस। अरे कंटिन्यूअस कैसे चेक करो, एलएचएल और आरएचएल चेक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एंड एफ ऑफ 0 चेक करोगे, एफ ऑफ 0 कितना है 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 माइनस एच पे भी कितना है 0, 0 प्लस एच पे भी कितना है 0, तो कंटिन्यूअस है कि नहीं। वैसे भी देख सकते हो जहां से फंक्शन ब्रेक हुआ, जहां पर ये फंक्शन डिफाइन है वहां से आगे से डिफाइन है, राइट है कि नहीं। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो लेकिन नॉन डिफरेंशियल है, नॉन डिफरेंशियल तो क्या करोगे, एफ डैश ए माइनस एच निकालोगे, तो ठीक है ना, ये रहा ए माइनस एच, 0 माइनस एच पॉइंट, ये टेंजेंट, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्स का एंगल कितना, ये अल्फा रहा मेरा, ग्रेटर देन 90 है क्या, ठीक है ना। तो तुम बोलोगे एफ डैश 0 माइनस 90, एफ डैश 0 माइनस एच नेगेटिव है, ठीक है ना, लेस देन 0। अच्छा नेक्स्ट इसके लिए स्लोप डालो, टेंजेंट डालो यहां पर, जैसे ये पॉइंट डालो टेंजेंट, राइट है कि नहीं। ये टेंजेंट देखो कितना एंगल बना रही पॉजिटिव एक्स, ये बना रहा है बीटा, और बीटा क्या ग्रेटर देन लेस देन 90, तो ये इसकी स्लोप क्या होगी नेगेटिव,
इसकी स्लोप नेगेटिव मतलब एफ डैश 0 प्लस एच कैसा आ रहा है पॉजिटिव, मतलब स्लोप कहां से नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, और नेगेटिव से पॉजिटिव में अगर स्लोप जा रही है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है ना, क्या आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इज दैट क्लियर, ठीक है ना, डिफाइन हुआ है ऐसे। इन्वेस्टिगेट द फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम एट x इक्वल टू 0, तो क्या है एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू f ऑफ x इज मिनिमम फंक्शन, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करूंगा, चेंज करूंगा, ठीक है ना। मैंने कहा इसको डिफाइन कर दो, यहां से इसको हटा दो, राइट है कि नहीं। अब मैं इस ग्राफ को मिटा दूं, थोड़ा सा डिफाइन कर दो, पर मैंने कहा यहां पर है ना 2 और डिफाइन कर दो एट x इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन यही है और क्वेश्चन है जैसे, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां पर 2 कर दिया। और देखो ध्यान से, तो तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना है द फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम, तो देखो ग्राफ बना लो भाई, 0 तक ये आएगा, लेकिन अब की बार डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पर कितना है 2 है, यहां भी आ गया 0,2 तो 2, उसके बाद कितना है, उसके बाद 2 sin x π/2 आ गया, यहां पर π/2 पे कितना हो जाएगा 2। कैसे स्टार्ट होगा, रहेगा नहीं, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है क्या, डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन यहां तक 0 तक जा नहीं रहा, 0 से पहले, और ये 0 से बाद स्टार्ट हो रहा है, 0 पर कितना है 2, तो फंक्शन एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस है तब इसमें डेरिवेटिव वाला फंडा नहीं चलाऊंगा, तो फिर मैं क्या चेक करूं, तो फिर मैं फर्स्ट प्राइमरी डेफिनेशन चेक करूंगा, f ऑफ 0, देखो दोनों में f ऑफ 0, ये 0 माइनस एच, ये 0 प्लस एच, दोनों से ग्रेटर है क्या, f ऑफ 0 माइनस एच एज वेल एज f ऑफ 0 प्लस एच। इसका मतलब एट x इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से दोनों पॉइंट पर, f ऑफ 0 पर वैल्यू 0 पर कितना है 2, 0 से पहले 0 माइनस एच पे, 0 से 2 से लेस है क्या, 0 के बाद 0 प्लस एच पे 2 से लेस है क्या, मतलब f ऑफ 0 ग्रेटर देन बोथ नियर अबाउट पॉइंट्स, लेफ्ट हैंड पॉइंट एंड राइट हैंड पॉइंट। इसका मतलब एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू f ऑफ x इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। कैसा पॉइंट है लोकल मैक्सिमम, इज दैट क्लियर। तो आई होप तुम समझ में आ गया। देखो पहले मैंने थोड़ा सा चेंज किया, पहले क्वेश्चन जब कैसा था नॉन डिफरेंशियल, तब मेरा फंक्शन क्या था एट x इक्वल टू 0 पर लोकल मिनिमम, बट जैसे मैंने डिसकंटिन्यूअस कर दिया तो मेरा क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, ठीक है ना। आगे ही क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, और इसको मैं रफ कर देता हूं। लिखिए क्वेश्चन, लेट f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 10x x अगर नेगेटिव हो तो, ठीक है ना, ओके, -3 इंटू साइन x इफ x इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। इन्वेस्टिगेट x इक्वल टू 0 4 लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक लोकल मिनिमा। तुम्हें बता रहा है x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा होगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पॉइंट डिफाइन किया है, तुम्हें बताना है क्या एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा का, क्या एक पॉइंट लोकल मिनिमा का, ठीक है ना, ओके। अब देखो ध्यान से, क्या ये x इक्वल टू 0 पर फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल तो है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, डिफरेंशियल फंक्शन है ये। कैसे, अरे देखो ये कैसा ग्राफ है, एक बार इसका ग्राफ बना लूं मैं 0 से लेस के लिए। ये देखो इसका रूट क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 10, घटेगा नहीं,
कोई दिक्कत होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा देखो इसका एक ही रूट आएगा, वो भी x इक्वल टू 0, क्योंकि ये कैसे क्वाड्रेटिक, डी नेगेटिव, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो मतलब यहां से तो इमेजिनरी रूट देगा। कैसे देगा? इमेजिनरी रूट, राइट है कि नहीं? तो ये देगा रूट कितना, x इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं? x इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, लेकिन एक खास बात, इस क्यूबिक इक्वेशन लीडिंग कोएफिशिएंट देखो क्या है, पॉजिटिव। और डिग्री पावर में अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ग्राफ कहां से होगा, नीचे से स्टार्ट, और रूट कितना है, एक ही। जैसे सपोज करो ये इनफाइनाइट से ऐसे आ रहा है, रूट कितना है, 0 पर रोक दो, 0 से पहले तक का ग्राफ है, राइट है कि नहीं? अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ क्या है, -3 sin x, तो -3 sin x ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा क्या? ये रहा x इक्वल टू π/2, ये x इक्वल टू -3, समझ में आ रहा है सबको, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? नो डाउट। समझ में? नेगेटिव क्यों आया? अरे भैया पॉजिटिव में ऊपर आता तो नेगेटिव लग गया तो नीचे आएगा क्या? अच्छा फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, एंड x इक्वल टू 0, fx कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना? तो सर बहुत मजा आ गया, तो इसमें ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा सर, जहां से खत्म हुआ x इक्वल टू 0 पे खत्म हुआ, 0 काउंट नहीं किया, लेकिन इसने तो 0 काउंट किया। यहां पर x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी, इसकी 0 आएगी, और यहां पर भी अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू देखूं या ऑलमोस्ट 0 पर देखूं, 0 ही वैल्यू आएगी, तो ग्राफ ब्रेक नहीं, फंक्शन तो कंटिन्यूस है, राइट है कि नहीं? इतना तो तुम्हें पता है। अच्छा अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब सर ये तो नॉन डिफरेंशियल केस आएगा, तो मैं क्या करूंगा, नियर अबाउट पॉइंट पर इनकी टेंजेंट देखूंगा। सपोज करो ये रहा a माइनस एच पॉइंट, ठीक है ना? a माइनस एच पॉइंट पर टेंजेंट डालो, a माइनस एच पर टेंजेंट डालो। सपोज करो तुम्हारी ये एक टेंजेंट, ठीक है ना? ऐसे पूछा है, टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल कितना बना रही है? सपोज करो थीटा, क्या थीटा लेस देन 90 नहीं है? यानी कि एफ डैश ए माइनस एच कैसा है, पॉजिटिव है क्या? सही बोल रहा हूं क्या? एफ डैश ए माइनस एच पॉजिटिव है क्या? और देखो ध्यान से, ए प्लस एच पे स्लॉप डाल दो, ये रहा ए प्लस एच पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ए प्लस एच, यहां पर टेंजेंट डाला तुमने, ये रहा टेंजेंट, ठीक है ना? पॉजिटिव एक्स का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा है, ग्रेटर देन 90 है, और ग्रेटर देन 90 इसका मतलब एफ डैश ए प्लस एच कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है कि नहीं? तो यानी कि डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव में अगर डेरिवेटिव जाता है तो फंक्शन क्या होता है, लोकल मैक्सिमम, वैसे भी दिख रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। सो मैं क्या बोलूंगा, देन या फिर सो x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? आइए अपना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? सिंपल था, रट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? जिसको ग्राफ बनाना आता है उसके लिए क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट का है, जिसको ग्राफ नहीं आता फिर उसको करते रहो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव से आंसर तो आ गया, कोई दिक्कत, तो पता कर सकते हो, कंसेप्ट तो पता, कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन शॉर्टकट मेथड पता करो। देखो शॉर्टकट मेथड, ग्राफ से बेहतर शॉर्टकट हो ही नहीं सकते इस क्वेश्चन में, और जिसको ग्राफ आता है ना इस क्वेश्चन का, मैं समझ लो तुमने 95% काम कर चुके जेई का। ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंड है, कैलकुलस में खेल रहे हो, कैलकुलस में तो ग्राफ आना चाहिए, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट नेक्स्ट फंडा, हाँ जी, एक फटाफट से क्वेश्चन को बता, टेस्ट एफ एक्स, टेस्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, समझ में आ गया क्या बोला है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ a local maximum or and minimum at x equal to 1, ठीक है ना? where
denotes fractional part function, fractional part function, ठीक है ना। इसको है ना एंड मत लगाना और लगा लेना, समझ में आ गया क्वेश्चन। एंड और से मीनिंग चेंज हो रहा है, बैठेंगे नहीं, कोई दिक्कत होगी। टेस्ट करना है एफ एक्स इक्वल मैक्सिमम का मिनिमम, कोई एक ही हो सकता है, दोनों तो नॉट पॉसिबल, एंड लग गया दोनों हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ तुम आता है, तुम बता सकते हो इजीली, क्यों टाइम वेस्ट करूं। एक्स इक्वल टू 1 पर ग्राफ बना देना, देखो कैसे आता है। फ्रैक्शनल पार्ट ग्राफ का क्या 0 से 1 के बीच रहता है, बैठेंगे, सबको ध्यान होगा। ये रहा 1 ऐसे आता है, उसके बाद 1 से 2, ठीक है ना। मुझे तो 1 पर चेक करना है, तो 1 पे ये रहा। 1 से पहली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, और 1 के बाद भी वैल्यू क्या है, ग्रेटर। इसका मतलब x इक्वल टू 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इज दैट क्लियर? सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। यू कैन इजीली सॉल्व दिस इफ यू नो द ग्राफ, इफ यू नो अबाउट द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, अदरवाइज यू कांट, तुम इस बारे में नहीं बता सकते हो, ठीक है ना, अगर तुम्हें इसी ग्राफ के बारे में नहीं पता है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ध्यान रखना। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में डेरिवेटिव अंडा नहीं चल पाएगा। अब लिखो क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस पाई एक्स बाई 2, ठीक है ना, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स प्लस ए अगर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, ये फंक्शन डिफाइन किया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यूज ऑफ ए if x equal to a is the point of maxima, सुनना मेरी बात, इसको ना थोड़ा सा फाइंड मत करना है। the values of a if at x equal to 0 fx is the point of maxima, ठीक है ना। ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, a is less than equal to 1, b a is greater than equal to 1, c a is greater than equal to -1 less than equal to 1, and d a is greater than equal to 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, रटेगी नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो दिख रहा होगा ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियल तो है, क्योंकि ये कैसा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन ये कैसा लीनियर फंक्शन, लीनियर, रटेगी। लीनियर फंक्शन तो मतलब एक कॉर्नर पॉइंट तो आएगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए cos पाई x, cos पाई x अगर आप कैसे आता है, cos पाई x बाई 2, यहां पर 0 पर नॉट डिफाइंड बोला है इसने। देखो x इक्वल टू 1, ये कह रहा है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखा तो cos पाई बाई 2 कितना होगा, 0। उसके बाद नीचे जाएगा, ठीक है ना। ये कितना रहा, x इक्वल टू 3, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका ग्राफ मैं किस तरह से बताऊं, x इक्वल टू एक पूरा x लेस देन और इक्वल टू ए, रटेगी। सुनो, एक लाइन में ये बना रहा हूं, इसमें ही समझा रहा हूं, y इक्वल टू एक्स प्लस ए। सुनना मेरी बात, यहां पर ये तो डिफाइन है, बस ये वाला डिफाइन नहीं cos x वाला, ठीक है ना। फंक्शन कंटिन्यूस हो गया कि दूसरा केस, अगर मैं लूं a से ग्रेटर, ये यहां पर कितना मिलेगा, यहां पर मिलेगा 0,1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो ये कितना मिलेगा, यहां पर x इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना, ठीक है ना। ओके, यानी कि x इक्वल टू यहां पर 0 रखूंगा तो ये इसके लिए कितना मिलेगा, 0,a, तो यानी कि यहां से a और a इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, a इक्वल टू 1 के लिए 4 a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 नॉन डिफरेंशियल केस है। देखो ये टेंजेंट और लाइन सेम रहेगा, कैसा है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, सॉरी लेस देन 90 है, तो टेन थीटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो यानी कि एफ डैश ए माइनस एच कैसा है, पॉजिटिव। अच्छा, एफ डैश ए प्लस एच दिख रहा है यहाँ पर, नॉन डिफरेंशियल कैसा आ गया, ग्रेटर देन 90 आ गया क्या, अल्फा ग्रेटर देन 90, तो यानी कि एफ डैश ए प्लस एच कैसा है, बोलो भाई, ए प्लस एच लेस देन 90, तो यानी कि अगर x इक्वल a इक्वल टू 1 है, अगर a इक्वल टू 1 होगा दैट मींस ये ग्राफ यहां जाके मिलेगा, x इक्वल टू a आ गया तो 0 रखूंगा, 0 प्लस 1, तो यहीं आके मिलेगा कि नहीं, रटेगी। तब ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा,
मुझे ए के बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं ए के बारे में आइडिया लगा रहा हूं क्या क्या हो सकता है। सपोज करो ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाती है, तो 1 से ग्रेटर तो मतलब 0 पर रखूंगा, तो 0 प्लस 1 से ग्रेटर, तो यानी ग्राफ एबव आएगा, एबव दिस ग्राफ, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हो सकता है, इसको थोड़ा मैं इससे बना देता हूं, ब्लू इंक से। सुनना मेरी बात, ये कब है, y इक्वल टू एक्स प्लस ए इफ ए ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। इस केस में सबको दिख रहा है ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। कंडीशन क्या आ गई, ए ग्रेटर देन 1, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत समझ में आया ना। ए इक्वल टू 1 और ए ग्रेटर देन 1 दोनों के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया। तो यानी कि ये तुम ऑप्शन दिख रहा है, ये तुमने काट दिया, ये माइनस में कर देना, समझ में आया। ये क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 1, ये भाई सब लेस देन इक्वल टू 1 पॉसिबल है क्या। और अब लेस देन इक्वल टू -1 के लिए डिफाइन कर देते हैं, -1 के लिए मैं रेड इंक से बनाता हूं, ठीक है ना। सुनना मेरी बात, -1 ये रहा -1, ये लाइन आया y इक्वल टू एक्स प्लस ए, और ए क्या है, ए ग्रेटर लेस देन -1 लेस देन इक्वल टू, क्या ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, नहीं है। अब ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, कौन सा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, समझ में आई ना बात, क्या है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये तो रॉन्ग हो गया सर, ये ठीक है ना, ये तो क्या हो गया रॉन्ग। x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए तो आ रहा है, लेकिन माइनस ए में ये वाले पॉइंट यहां तक, यहां पर तुम्हें पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नहीं मिलेगा, यहां के बाद मिलेगा, सॉरी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ही मिलेगा, इसके बाद मिलेगा तुम्हें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, राइट है कि। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अगर तुम फिर भी कंफ्यूजन में आ जाओ तो तुम क्या करो, डेरिवेटिव कर दो, राइट है कि। इसको सेकंड मेथड कर ले, लिख लेना अल्टरनेटिव मेथड, राइट है कि। आइए तुम समझ में आ गया, ग्राफिकल मेथड नोट कर लेना, अल्टरनेटिव मेथड x प्लस ए, ठीक है ना। तो पहले क्या करो, f डैश a माइनस एक्स निकालो, डेफिनेशन से तुम्हें आता है ऑलरेडी, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस h माइनस a, राइट है कि नहीं। तो f ऑफ a माइनस h यहां से इसमें रखूंगा a माइनस h माइनस f ऑफ a, इसी में रखूंगा, कितना आएगा a डिवाइड बाई ये कट गया माइनस h, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, बोलो भाई, माइनस ए से माइनस ए, माइनस एच बाई एच 1 आ गया पॉजिटिव, एफ डैश ए माइनस एच कैसा पॉजिटिव, एफ डैश ए प्लस एच और निकाल दो, एफ डैश ए प्लस एच, एफ डैश ए प्लस एच, हाँ जी, एफ डैश ए प्लस एच के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, ये कितना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, बोलो भाई कितना आएगा, cos पाई बाई 2 x इक्वल टू 0 पर निकालो ना, 0 प्लस एच डिवाइड बाई माइनस एफ ऑफ ए, एक्स इक्वल टू 0 रखो तो a डिवाइड बाई कितना, बोलो भाई a माइनस ए प्लस एच माइनस ए, कट है कि नहीं। तो ये कितना आ गया, कट गया, ये cos पाई बाई 2 0 माइनस है, तो ये कितना आ गया, एफ डैश ए प्लस एच कैसा आ गया, नेगेटिव। अब ये क्या है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा है, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 या 1 से लेस आनी चाहिए, राइट है कि नहीं। तो इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर होनी चाहिए, इससे ग्रेटर, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1, या फिर सॉरी ए की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर ये आएगा, तो ए की वैल्यू या तो 1 या 1 से ग्रेटर, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ठीक है ना। तो नोट कर लेना इसको, राइट है कि नहीं। तो यार आज मैं वैसे ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ाने वाला था, पर एक्चुअली में टाइम कम है थोड़ा, तो इसके लिए अपन नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी करते हैं, राइट है कि नहीं। आज के लिए इतना ही काफी। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो कि क्या सब बोलना क्या चाह रहे हैं, कि हाँ भाई कोई कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस हो नॉन डिफरेंशियल हो, तो उस केस में कैसे अपन ग्लोबल लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम प्लेस करते हैं। तो आज हमारे सारे टॉपिक सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम किस टाइप के आ सकते हैं, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, राइट है कि नहीं। तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, हाँ जी।
और भी आगे इसका अलजेब्रिक में कैसे यूज होता है उसका वो तो आगे चल के अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तो इसका एप्लीकेशन भी है, अभी 3-4 लेक्चर और आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो वीडियो कंप्लीट देखें, शुरू से स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा करो, जिससे कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।